अवाम को उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है। लोगों के सरों से उन्होंने उनके मकानों के रेंट्स जो हैं वो उतार फेंके हैं, बिजली के बिल उतार फेंके हैं। कि गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट्स में कितने लोग सफर करते होंगे, लेकिन उन तमाम तर लोगों के साथ ऐसे लोग भी होंगे कि जिनके इलाकों में वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं होती। गुर्बत का मजाक उड़ाना है वो तो आप लोग इस तरह कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में ईरान के साथ। पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाला मुल्क है। कहा यह जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि हमें फलां जगह से इतना ज्यादा पेट्रोल आ रहा है, हम अपनाए हरमत से गुजरे, तो वो हमारे मुल्क में नजर क्यों नहीं आ रहा। खुदारा आप भी अपनी आवाम को किसी लिहाज से थोड़ा सा इंसान समझें, ना कि कीड़े मकोड़े। वो सब दी मां है, उन्हें सब दा एहसास है, उन्हें सब दा ख्याल कीता है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि यकीनन इस मुश्किल तरीन हालात में भी वो अपनी कौम के शाना बशाना खड़ी है। पंजाब कोई अवाम का ऐसा वो एहसास कर रही है कि हर आंख उनकी मोहब्बत में अश्क बार है। ये लफ्ज मैं कह रहा हूं, शायद ये आपके दिल को भी उसी तरह छन्नी करेंगे जैसे ये अल्फाज मैं बयान कर रहा हूं, तो मेरा दिल छन्नी हो रहा है। क्योंकि ये ड्रामा सिर्फ पंजाब में इस वक्त जारी है, चूंकि इस वक्त अवाम सताई हुई है पेट्रोल की। और ऐसे में कहा यह जाता है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कि पेट्रोल चूंकि इस वक्त आपकी इस्तात से बहुत ज्यादा हमने परे कर दिया है, हमने आपकी जिंदगियों को इतना मफलूज कर देना है कि दौरे कदीम जो कि दौरे जदीद समझा जाता था, वही अब आपके हक में बेहतर है कि आप लोग सड़कों पे नजर आए तो आपके नीचे अच्छी गाड़ी ना हो, आपके पास अच्छी बाइक ना हो, आपने जिस जगह पर सफर करना है आप बआसानी वहां पर ना पहुंच सके। क्योंकि मुझे आपकी जिंदगियों की फिक्र है, मुझे आपकी इस मुश्किल वक्त में भी साथ की जरूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सी डिजीज सामने आ रही हैं, लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, लोग अनफिट नजर आते हैं और इस तरह के दीगर बहुत से मर्ज हैं वो लोगों को लाक है। तो ऐसे में पंजाब में मरियम नवाज साहिबा ने पेट्रोल भी लोगों की पहुंच से दूर इस वजह से किया है ताकि लोग पैदल सफर कर सकें, लोग बाइक पे सफर ना करें, पैदल चलें, उनका हार्ट की जो हार्ट बीट है वो ठीक हो, लोगों की हार्ट की हेल्थ अच्छी हो, दिल के अमराज कम हो। चूंकि कहा यह जाता है कि जब आप पैदल चलते हैं तो आपका दिल भी अच्छा रहता है, आपकी जिंदगी भी बेहतर रहती है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें, आपने अगर तेल इस्तेमाल करना है तो सरसों का करें, अपनी टांगों पर अपने जिस्म पर लगाएं और अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो जाएं। नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजर आ रही है और खुसूसी तौर पर पंजाब में मरियम नवाज साहिबा ने जितने भी गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट्स हैं वो फ्री कर दी हैं। ये बहुत अच्छा इकदाम है कि अवाम को उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है। लोगों के सरों से उन्होंने उनके मकानों के रेंट्स जो हैं वो उतार फेंके हैं, बिजली के बिल उतार फेंके हैं, उनके बच्चों की स्कूल की फीसिस की टेंशन उनकी खत्म कर दी है। क्योंकि उन्होंने जो गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्री कर दी है। आप जरा इस चीज के बारे में सोचें कि गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट्स में कितने लोग सफर करते होंगे, लेकिन उन तमाम तर लोगों के साथ ऐसे लोग भी होंगे कि जिनके इलाकों में वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं होती। अगर शहर लाहौर की बात की जाए तो हमें जो मेट्रो सर्विस मिलती है वो फिरोजपुर के अतराफ यानी कि हमें वो गज्जू मत्ता से लेके टूवर्ड्स शादरा तक मिलती है, लेकिन बहुत से दीगर इलाके ऐसे हैं जहां पर वो टच ही नहीं करती। तो वो लोग कहां जाएंगे? या ऐसे लोग जिनका काम बाइक पर है या जो इन ड्राइव और इस तरह के दीगर एप्स पर सर्विसेज अपनी देते हैं, उन्होंने तो जो है वो पेट्रोल कंज्यूम करना ही करना है। तो आप ये छोटे छोटे हथकंडे इस्तेमाल करने से बेहतर ये है कि इस कौम का गोश्त एक बार ही नोच लें। आप लोग नारा लगाते थे कि इस मुल्क से हम लोग गरीब खत्म करेंगे, आपका वो वाला नारा अभी तक कानों में गूंज रहा है। इस तरह के इकदाम के बाद हम समझते हैं कि इस वक्त चूंकि ईरान हालत जंग में है जिस वजह से इस खित्ते में बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन उस परेशानी का समर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के हिस्से में क्यों आ रहा है? एक जानिब हमें खबर मिलती है कि पाकिस्तान इतनी अच्छी सिफारतकारी कर रहा है कि आबनाए हरमस बंद होने के बावजूद ईरान वहां से पाकिस्तान के परचम के सजे हुए जो बहरी जहाज हैं वो गुजरने दे रहा है। वहां पर ना तो वो चेकिंग कर रहा है ना वो किसी की रोकथाम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये उनके भाई मुल्क, उनके हमसाया मुल्क पाकिस्तान के जो है वो तेल के जहाज हैं। तो जनाब वो तेल के जहाज कहाँ हैं? अगर वहां से आबनाए हरमस से से वो पेट्रोल या दीगर तेल के बहरी जहाज गुजर रहे हैं तो वो जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जो अलमिया, जो रोना, जो लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाना है वो तो आप लोग इस तरह कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में ईरान के साथ, ईरान पर जो पाबंदियां हैं वो ईरान पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हैं।
क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाला मुल्क है। मैं जरा आपको बताता चलूं कि अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में हमने देखा कि गुज़िश्ता बरस वहां पर बहुत ज्यादा क्राइसिस आए और समझा ये जा रहा था, तस्वुर किया जा रहा था कि शायद श्रीलंका इस दुनिया की सफाई हस्ती से मिट जाएगा। लेकिन जनाब इतना ज्यादा डाउन होने के बावजूद भी श्रीलंका में पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तानी 266 रुपए का है। ये सेकंड नंबर पे आता है कि इस वक्त सबसे महंगा पेट्रोल अगर श्रीलंका में है भी तो वो 266 है, जो कि पाकिस्तान में इससे डबल रेट है। इसी तरह अगर नेपाल की बात की जाए, नेपाल एक छोटी सी जो है वो कंट्री समझी जाती है और हम लोग उनको किसी खाते में नहीं गिन रहे होते कि जी छोटा सा मुल्क है। अगर हमने ट्रैवल भी कहीं करना है, कहीं मुसाफत भी करनी है तो दीगर ममालिक में की जाए तो इस वक्त नेपाल में तकरीबन 170 रुपए पाकिस्तानी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है। भारत जो कि हम कंपटीशन में रखते हैं, हम सोचते हैं क्रिकेट का मैदान हो या जंग का मैदान हो, हमारा हरीफ सिर्फ भारत है। लेकिन जनाब आप उनके साथ मुकाबला जंगों में तो कर रहे हैं, आप उनके साथ क्रिकेट के मैदानों में तो सोच रहे हैं, लेकिन हमारा वहां पे भी शायद अब कंपटीशन नहीं बन रहा। तो जो वो वहां पर अपनी आवाम के साथ अपने खुशगवार ताल्लुक कायम किए हुए हैं, आप लोग वहां पर उनके साथ कंपटीशन क्यों नहीं करते। भारत में इस वक्त 103 रुपए पेट्रोल की कीमत है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में आपको बता रहा हूं कि 103 रुपए पाकिस्तानी भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है। जबकि बांग्लादेश एक वक्त होता था कि हम तो किसी शख्स को अगर ताना भी देते थे तो कहते थे कि यार तू तो 2 टके का नहीं। तो आप यह हिसाब लगा लें कि उस 2 टके वाले मुल्क ने अपने जो के मुल्क के लोगों का एहसास किया हुआ, तो 265 रुपए इस वक्त जो है वो 265 टका फी लीटर पेट्रोल वहां पर सेल आउट हो रहा है। जबकि अफगानिस्तान की बात की जाए, अफगानिस्तान हाल ही में आज से 1-2 साल कबल ही हालत जंग से बाहर आया था, उन्होंने वहां पर रिजीम हुई और सारा कुछ हुआ। तो इस वक्त अफगानिस्तान में 61 अफगानी रुपए फी लीटर पेट्रोल जो है वो मुयसर है। जबकि ईरान जो कि इस वक्त हालत जंग में है, तो वो भी पाकिस्तानी हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि हालत जंग में होने के बावजूद वो मुल्क अपनी कौम के साथ इस तरह खड़ा है कि सिर्फ 6 रुपए पाकिस्तानी, 6 रुपए से 10 रुपए पाकिस्तानी फी लीटर वहां पे पेट्रोल मौजूद है। लोग कहेंगे कि वहां से पेट्रोल जी निकलता है, वहां उनकी अपनी खेती है, ये है वो है। जनाब एहसास भी किसी चीज का नाम है। हम जहां पर अपने हरमत से हमारे जहाज गुजर रहे हैं, हमें हर जगह से सफारतकारी का मौका मिल रहा है। कहा यह जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि हमें फलां जगह से इतना ज्यादा पेट्रोल आ रहा है, हम अपने हरमत से गुजर रहे हैं, तो वो हमारे मुल्क में नजर क्यों नहीं आ रहा। जिन ममालिक पे पाबंदियां हैं, जिन ममालिक के साथ अमेरिका के ताल्लुकात खराब है, जो आबनाए हरमस जिनके लिए बंद है, उन ममालिक की आवाम खुश है, उन पर भी ये हालात लागू हैं, लेकिन अवाम को वो सुख दे रहे हैं। खुदारा आप भी अपनी आवाम को किसी लिहाज से थोड़ा सा इंसान समझें, ना कि कीड़े मकोड़े, और उनके लिए थोड़ी सी आसानियां पैदा करें। कि एक शख्स अभी थोड़ी देर पहले मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी जिसमें एक शख्स बयान ये कर रहा है कि मैं एक सेल्समैन हूं, मेरी 40 से 45 हजार रुपए और बहुत ज्यादा अगर मैं कर लूं तो मेरी 50 हजार के करीब सैलरी महीने की बनती होगी। मेरा घर किराए का है, मैंने बिजली के बिल भरने हैं, मैंने अपने बच्चों की स्कूल की फीसेस निकालनी है, और मेरी जरिए आमदन सिर्फ एक बाइक है जिसके पीछे एक बॉक्स मैंने लगाया हुआ है, और इस पर रखकर मैं जो है वो छोटी छोटी कैंडीज गली गली जाकर सेल आउट करता हूं। और बात की जाए एक दिन के फ्यूल कंजप्शन की, तो मेरा एक दिन में फ्यूल कंजप्शन 2 से 3 लीटर होती है। तो अगर 1 लीटर भी मैं इस्तेमाल करूं कि यार मैंने सिर्फ 1 लीटर के अंदर अपना गुजारा करना है, तो इस टाइम 450 रुपए के हिसाब से अगर मैं मंथ का एंड तक जाऊं तो मेरा 16 से 17 हजार रुपया सिर्फ फ्यूल की मद में लगेगा। मेरी तनख्वाह उतनी है, मेरा जो है वो दीगर चीजें उतनी की उतनी है। अलबत्ता बढ़ेंगी तो मेरा किराया बढ़ सकता है, अलबत्ता बढ़ेगा तो मेरा बिजली का बिल बढ़ सकता है, लेकिन मेरा जो अपनी आमदन है वो उतनी की उतनी रहेगी, और गवर्नमेंट 16 से 17 हजार रुपए पर मंथ मुझसे पेट्रोल की मद में लेगी। ये हालात हैं इस वक्त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।